सीबीआई बिहार पुलिस झूठा बना दिला कि माँ के तुम्हारी बेटी दावा खाने से आज मनीष रंजन के बार बार नाम लिए मनीष रंजन के एक बार बिहार पुलिस और सीबीआई नहीं ली। मेरी बेटी चल गई। वो आपकी बेटी नहीं, वो हमारी बहन थी। उसके साथ गायत्री के साथ हुआ, कल मेरे साथ भी तो हो सकता है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि उसे इंसाफ मिले, क्योंकि इंसाफ मिलने की वजह से फिर अगले दिन किसी और के साथ ऐसा ना व्यवहार हो, किसी और के साथ ये कुछ ना हो। गायत्री दीदी को इंसाफ मिलना चाहिए। अस्पताल का जो मामला आ रहा है उसमें क्या आप देख रहे हैं? देखिए, प्रभात हॉस्पिटल के भी साजिश से बहुत गहरे तार जुड़े हुए हैं। प्रभात हॉस्पिटल ने बलात्कार और हत्या के केस में सबूतों और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर इसे जबरदस्ती तथ्यों के विपरीत आत्महत्या का केस बनाने का कोशिश किया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू करती है स्वराज पोस्ट। देखिए, आज फिर से गर्दनी बाग में धरना स्थल पर लोग पहुंचे हैं और आपको बता दें कि जहानाबाद के निर्भया के न्याय को लेकर, और आपको बता दें अब तो एक नया ही मोड़ आया है कि अब सीबीआई जांच में जितने ऑफिसर्स थे, दरअसल आप उसको बदलने की बातें आ रही है। हम देखिए यहाँ पर उनकी माताजी भी बैठी हुई है, हम बातचीत करेंगे। अब बताइए, क्या लग रहा है आपको, न्याय की उम्मीद है अब सरकार से? ना बेटा, सरकार से उम्मीद न है बेटा। सरकार तो हमें बेटिया के जान मार दिलक। सरकार पर का भरोसा रहा? न सरकार पर, बिहार सरकार के पुलिस पर, और न सीबीआई पर। काहे कि ओकरा तो बेटी न है, ओकरा बहिन न बहिन रहते, बेटी रहते। हमारे बेटिया के जान न मारत। इज्जत सबकी एक रहे बेटा। हिम्मत अगर हारेंगे तो बिहार की लाखों करोड़ों बेटियों की हिम्मत हार जाएगी। इसलिए आप अपना हिम्मत नहीं हारिए। इस राज्य के इस राज्य की सभी लड़कियों की, सभी माओं का एक हिम्मत है। आप अगर अभी हार जाएंगे तो हर माँ हार जाएगी। इसलिए आपको नहीं हारना है। आप अपनी बात को बताइए, कि आप बोलेंगे तभी जाकर न्याय मिल पाएगा। आप हिम्मत बनाइए, आप रोइए मत। हमारे बेटिया तो अब चली गल बेटा, बाकी दुनिया के बेटी जिंदा। माँ वो बिटिया लगी जिंदा ही कि आओ कोई दरिंद्रा बेटिया के नोच न खा जाए। क्या लग रहा है, सीबीआई पर अब भरोसा नहीं है? ना बेटा, झूठ ही माँ के बना दिलक। सीबीआई बिहार पुलिस झूठा बना दिलक कि माँ के तुम्हारी बेटी दावा खाने से मरी है, तो रेप कहाँ से हुआ? आज मनीष रंजन के बार बार नाम लिए मनीष रंजन के एक बार बिहार पुलिस और सीबीआई नहीं ली। उसको तो पैसा मिल रहा है बेटा सरकार से। जब सरकारे के बेटा बहन माँ की इज्जत उछाली दे, तब पुलिस तो पुलिस है, ओका तो पैसा से लोभ है, ओकरा इज्जत से थोड़ी लोभ है। किन पर आपको शक हो रहा है चाची? मेरी बेटी चल गई। वो आपकी बेटी नहीं, वो हमारी बहन थी। कितना बेटी के, कितना के बेटी आपको बोलना है, बहुत हिम्मत के साथ आपको बोलना है। भोजन के तरह परोसल जाए बेटा। ना जाना ली की होटल जाना ली की माए बहन की इज्जत रखे वाला हो। ना जाना। बाबू, क्या कहोगे, बताओ क्या चाहती हो? क्या चाहूंगी, अब तो पूरे सरकार भर से उम्मीद टूट चुकी है, पूरे सरकार से उम्मीद टूट चुकी है। अब तो किसी से उम्मीद भी नहीं रही है। अब बस हम तो जनता लोग अपने उम्मीद पे लगे हुए हैं कि इंसाफ मिले। अब हम तो ये चाहते हैं कि उसे इंसाफ मिले, बट अब यहाँ तो सरकार का ही हाथ है, तो क्या इंसाफ मिलने वाला है? तो यहाँ क्या होगा जो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सरकार भी कुछ कर नहीं रही, क्योंकि सरकार ही इस माहौल में जुटी हुई है और सब तो केस को दबाने में ही लगे हुए हैं। और ये बस किताब में ही कहानी बंद होकर रह चुकी है। अब क्या होगा, ये तो अब धारणा रखी गई है पटना में। अब उनकी माँ बस अपनी बेटी के लिए नहीं, पूरी सरकार की बेटी के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे आई है। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। अगर इंसाफ दिलाना है तो अब जनता लोग मिलकर इंसाफ दिला सकते हैं, क्योंकि सरकार अब कुछ करने वाली है नहीं। आप एक बेटी हैं, आपको भी एक डर है,
हाँ है नहीं रहेगा। जब हम भी आजकल पढ़ने जाते हैं, हम भी कॉलेज कर रहे हैं। आज उसके साथ, आज गायत्री के साथ हुआ, कल मेरे साथ भी तो हो सकता है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि उसे इंसाफ मिले, क्योंकि इंसाफ मिलने की वजह से फिर अगले दिन किसी और के साथ ऐसा ना व्यवहार हो, किसी और के साथ ये कुछ ना हो, और अब बिहार की बेटियां खुलकर पढ़ सके, क्योंकि अब हर बेटियां डर रही है इस कहानी से कि कहीं कल मेरे साथ नहीं ये सब हो जाए। इसी चलते मैं बोलना चाहती हूँ कि अब तो जनता से ही उम्मीद है, सरकार से तो कोई उम्मीद रही भी नहीं है। क्या कहेंगे, बताओ, कुछ कहना है, अपनी बात बताओ। कहेंगे कि गायत्री दीदी को इंसाफ मिलना चाहिए। बिहार की बेटियां को अब पढ़ने कभी हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। हम लोग कभी पढ़ने जा, माँ बाप इसलिए न भेजते हैं बाहर में, हॉस्टल में, कि बेटियां सुरक्षित रहे। तो देखिए, हम माँ से बात कर रहे थे इनकी, और आप जब सुनेंगे तो स्वाभाविक तौर पर इनकी दर्द को महसूस कर पाएंगे। और आइए हम और भी लोग से बात करेंगे। बात वकील साहब है, हम उनकी माँ को आपको सुनाया है। अब वकील साहब से बात करेंगे। क्या लगता है सर कि अब तो जांच अधिकारी को बदला जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जांच अधिकारी को बदला जा रहा है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। पहले जांच अधिकारी थे पवन श्रीवास्तव जी, उनका रैंक था एएसपी का। अब उनसे नीचे रैंक के ऑफिसर, डीएसपी रैंक के अफसर को अब जांच अधिकारी बनाया गया है। तो सवाल यह पैदा होता है कि जांच अधिकारी जब बदला जाता है तो अमूमन जो अधिकारी अभी जांच कर रहा है उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। यहाँ तो जांच अधिकारी का रैंक ही घटा दिया गया। इतना ही नहीं, सीबीआई का खेला समझिए। सीबीआई ने इस मामले में एक दूसरी और एक नई एफआईआर इसी मामले में 14 फरवरी को दर्ज की, जिसका एफआईआर नंबर RC7A है। अब उन्होंने जो दूसरी एफआईआर दर्ज की, पहली वाली एफआईआर को छोड़ दिया। पहली वाली एफआईआर जो चित्रगुप्त नगर थाने में दर्ज हुई 9 जनवरी को, उस एफआईआर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। उस रिपोर्ट में बहुत सारे लोगों के बयान भी आए। उस रिपोर्ट में बहुत सारी अहम जानकारियां भी आई। तो उन सारे चीज़ों को इग्नोर करते हुए एक नई और दूसरी एफआईआर दर्ज कर ली। अब जो नई और दूसरी एफआईआर दर्ज की, तो हम लोगों ने ऐतराज़ किया, और जो ऐतराज़ किया तो अब जो है नई एफआईआर। अस्पताल का जो मामला आ रहा है उसमें क्या आप देख रहे हैं? देखिए, प्रभात हॉस्पिटल के भी साजिश से बहुत गहरे तार जुड़े हुए हैं। प्रभात हॉस्पिटल ने बलात्कार और हत्या के केस में सबूतों और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर इसे जबरदस्ती तथ्यों के विपरीत आत्महत्या का केस बनाने का कोशिश किया। यह जो प्रभात हॉस्पिटल कहता है ओपियाइड पॉइजनिंग की बात, अगर ओपियाइड पॉइजनिंग की बात थी, इन्होंने गैस्ट्रिक लवाज किया। गैस्ट्रिक लवाज यह होता कि कोई मरीज जहर खाता है तो उसके पेट से पाइप के जरिए, मशीन के जरिए सक्शन करके पेट के अंतर्गत जमा हुआ मटेरियल निकाला जाता। और जो पेट से जो वो सारी चीज़ें मटेरियल निकले, जो सैंपल निकला, उस सैंपल को पूरा का पूरा सैंपल जांच के लिए भेजा जाता है, ताकि यह पता चल सके कि मरीज़ ने क्या खाया पिया था, उसके भोजन में कुछ था या नहीं था। तो प्रभात हॉस्पिटल ने जब गैस्ट्रिक लवाज किया तो पेट से जो भी मटेरियल निकला, वो मटेरियल कहाँ है, उसे क्यों नष्ट कर दिया गया। और इस अब ऐसे बड़े मामले में जिसमें मृत्युदंड तक की सज़ा का प्रावधान है, अगर साक्ष्यों और सबूतों के साथ अगर कोई डॉक्टर छेड़छाड़ करे
डॉक्टर को हम इस धरती का भगवान कहते हैं, लेकिन प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश और अन्य डॉक्टरों ने मिलकर इस केस में जो प्रपंच रचा है, उन्हें अविलंब गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने की आवश्यकता है। हम लोग भी मुकदमा चलाएंगे उनके ऊपर। भविष्य में क्या निर्भया जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? लेकिन आपको बता दें, आज सिवान में जिस तरीके से 5वीं कक्षा की लड़की के साथ एक घटना होता है और लगातार अलग अलग हिस्से में इस तरह की घटनाएं घट रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर सरकार इस पे काम करने में, इसे रोकने में विफल साबित हो रही है, तो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर बड़ा सवाल है। बाकी बने रहे स्वराज के साथ। धन्यवाद।